भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक भी मुझे फ़ोन करके कहता है कि विद्यार्थी जी इनको हरा जरूर दीजिएगा, ये किसी काम के नहीं है। अरे भाई ओम प्रकाश राजभर जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र में मेरी मदद कर रहे हैं, उनसे मेरा झगड़ा मत कराइए। रिश्तेदार हैं। लगता है कि आप हमारे क्षेत्र में घूमे नहीं। देखिए यह विषय नहीं है कि सपा और बसपा पर चर्चा करने की विषय नहीं है। विषय यह है कि संविधान बदलने वालों को कैसे बदला जाए। विषय यह है कि जो संविधान के पीछे पड़ गए हैं, जिनको दहशत, बेरोजगारी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, दहशत का माहौल बनाए हुए हैं, संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि थाने के चौकीदार की मजदूरी 400 रुपया रोज क्यों नहीं, प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया की मजदूरी 400 क्यों नहीं, जो मनरेगा का मजदूर है आज तक उसकी मजदूरी 400 रुपया रोज नहीं हुई, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, रोजगार सेवक हैं उनकी मजदूरी 400 रुपया रोज नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी 400 से हारने जा रही है। 400 से हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी 400। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस क्रम में अभी हम लोग हैं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में। सलेमपुर में लोगों से लगातार, आम जनता से ये जानने का सिलसिला लगातार जारी है कि इस बार जनता किस ओर जाने के इच्छुक है, क्या मुद्दे आम रहने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव में और जनप्रतिनिधि किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामाशंकर राजभर हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि राजभर आप भी हैं और बसपा ने जिनको उम्मीदवार बनाया है भीम राजभर को वो भी हैं। ये जो वोट बैंक काटने वाली पॉलिटिक्स है इसको किस तरीके से देखते हैं? लगता है कि आप हमारे क्षेत्र में घूमे नहीं। अभी पहली बार आपके क्षेत्र में हमारा। हाँ, तो ये जान लीजिए कि सलेमपुर लोकसभा में जाति, दल, पार्टी, धर्म सब टूट चुका है और मेरी लड़ाई आम जनता लड़ रही है, भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। रविंदर कुशवाहा 2 बार से सांसद लगातार जीत रहे हैं, किस तरीके से उनके मुकाबले कैसे देख रहे हैं, ये मुकाबला कैसे देख रहे हैं इस समय? और कार्यों की तो यही मैं समझ जनता कर दी है। 5 साल वाले सांसद को जगह जगह माला मिल रहा है और 10 साल वाले सांसद का गांव गांव खदेड़ा हो रहा है। इसी से आप जान सकते हैं कि कितना उन्होंने क्षेत्र में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा, उनका कुछ दिन पहले एक जन आशीर्वाद यात्रा निकला था और उसके बाद जनता विरोध करने लगी कि सड़कों को लेकर, और उनकी जन आशीर्वाद यात्रा को रोक दिया गया। उस जनता से फिर आपने बात करने की कोशिश की जहां की जनता उनको रोकी थी? देखिए, पूरे गांव में जनता सम्मान चाहती है, उसे काम न भी करें उसका सम्मान करें। जनता चाहती है कि हमारे संसदीय क्षेत्र का सांसद पार्लियामेंट में सजीव हो, पार्लियामेंट में बोले। मैं तो पहली बार का सांसद था और नेट पर संसद की कार्रवाई देख लीजिए, 85 बार डिबेट किया, 227 बार क्वेश्चन लगाया। तो जनता तो चाहती है कि जनता हमारा सम्मान करे और हमारी समस्याओं को लेके सदन में उसको उठाए। तो इस सांसद ने तो जनता की समस्याओं पर उनको ध्यान नहीं रहा, तो अब गांव-गांव उनकी जन आशीर्वाद यात्रा को जनता ने नकार दिया। यहाँ भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। 5 राउंड भी भारतीय जनता पार्टी के काउंटिंग एजेंट काउंटिंग में नहीं रह पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 2009 में जब आप चुनाव, सबसे पहले आप 2004 में चुनाव लड़े थे शायद, 2004 में शुरू हुआ था सफर ये? 2004 से यहाँ का चुनाव लड़ रहा हूँ, फिर 2009 में आप सांसद बने। बसपा से आप सांसद बने थे, क्या लगता है उस दौर की बसपा और अभी के बसपा में क्या अंतर नजर आता है? क्योंकि जब आप राजनीति कर रहे थे, आप एक बार उसी के बैनर तले एक बार सांसद भी बने, तो क्या नजर आता है अभी उस समय की बसपा में और अभी की बसपा में? देखिए, यह विषय नहीं है कि सपा और बसपा पर चर्चा करने की विषय नहीं है। विषय यह है कि संविधान बदलने वालों को कैसे बदला जाए। विषय यह है कि जो संविधान के पीछे पड़ गए हैं, जिनको दहशत, बेरोजगारी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, दहशत का माहौल बनाए हुए हैं, संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, तो अभी समय बदलाव का है, परिवर्तन का है। और सलेमपुर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया, तो फिर उसमें सारे विषय गौण हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब जान गए हैं कि मैं हार रहा हूं, तो तरह तरह के हथकंडे, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, प्रधानों को प्रताड़ित करना, बीडीसी को प्रताड़ित करना। मुझे जानकारी है
कि हमारे संसद जी के कुछ दरोगा भी सक्रिय राजनीति इसमें, अब दरोगा और सिपाही, मैं तो मना रहा हूँ सारे दरोगा लोकसभा क्षेत्र के वोट मांगने लगे। जब ही जिस नेता का दरोगा वोट मांगने लगते हैं और डंडा चलाने लगती हैं, तो डंडा ऐसी चलाती है कि वो डंडा दरोगा पर चलता है लेकिन गिरता नेता पर है। तो पूरे संसदीय क्षेत्र में अब भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के 400 पार वाला नारा जो है, इसको किस लिहाज से देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा नारा है, और 2014 में जब मोदी लहर थी, 2019 में जो है एक फिर नारा दिया गया भाजपा द्वारा कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 का ये नारा 400 पार का साकार होता देख रहे हैं या फिर विफल होता देख रहे हैं? किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि थाने के चौकीदार की मजदूरी 400 रुपया रोज क्यों नहीं हुई। प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया की मजदूरी 400 क्यों नहीं हुई। जो मनरेगा का मजदूर है आज तक उसकी मजदूरी 400 रुपया रोज नहीं हुई। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, रोजगार सेवक हैं उनकी मजदूरी 400 रुपया रोज नहीं हुई। जो पता करिएगा, पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि यहाँ पर आपदा मित्र बनाए गए थे। ये बहुत मित्र बना रहे हैं, कोई शिक्षा मित्र बना रहे हैं, आपदा मित्र बना रहे हैं, अग्नि मित्र बना रहे हैं, स्वस्थ मित्र बना रहे हैं, लखपतिया दीदी बना रहे हैं, लेकिन किसी को 4 बरस हो गया उनके खाते में एक लाल पाई नहीं आया। तो ये 400 पार का नारा ही समझ नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी। जनता कह रही है 400, पहले रोज़ तो मनरेगा मजदूर की मजदूरी करो। और सहारा समूह में जो 15 करोड़ जमाकर्ताओं का धन जमा हुआ है सहारा समूह में, अरबों रुपया, आज तक वो पैसा सहारा समूह का डूबा हुआ है। 5 लाख सहारा समूह के कर्मचारी सड़क पर हैं। तो ये सब लोग इनका हिसाब करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 से हारने जा रही है। 400 से हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, 400 से हारने जा रही है। अच्छा, एक सवाल और आता है, जिस तरीके से अभी कल ही का एक बयान आया, ओम प्रकाश राजभर ने बोला कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अभी बच्चे हैं राजनीति में। इस बयान को किस तरीके से कोट करते हैं? क्योंकि ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी राजभर के खाते में देने वाली थी, लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई और राजभर के खाते में नहीं गया ये सीट। अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र में मेरी मदद कर रहे हैं, उनसे मेरा झगड़ा मत कराइए। रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं वो? हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो उसमें क्या बात है? काफी हो गया, मदद कर रहे हैं मदद कर रहे हैं वो? हाँ, क्यों उनसे अंदरूनी मदद कर रहे हैं। हम हमें नहीं, वो अपने पार्टी गठबंधन में है, अपने गठबंधन का वो प्रचार कर रहे हैं। कहा तो आपसे कि सलेमपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक भी मुझे फ़ोन करके कहता है कि विद्यार्थी जी इनको हरा जरूर दीजिएगा, ये किसी काम के नहीं है। मतलब अंदरूनी जो है चीजें चल रही हैं, विरोध अंदरूनी उनका चल रहा है। हाँ, सीटवा खाली करे कहो ना, सीटवा खाली करे कहो ना, तो उनकी खातिर चाहिए ना, तो खाली कर दला। चलिए, तो ये अभी हम लोग मौजूद थे यहाँ पे और हमारे साथ रामाशंकर राजभर जी मौजूद थे। काफ़ी बातचीत का जो सिलसिला है वो लंबा रहा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के इस चुनाव में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।